ना बिना मतलब में औरत को बदनाम करते हैं, लेकिन देखा जाए जो काम एक औरत कर सकती है वो मर्द बिल्कुल नहीं कर सकता। सही कहा जय। आज के बाद हमारी लाइफ की हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हमारी लाइफ में गम और दुख की कोई गुंजाइश नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा तुमने। और अब हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। चेक करें। या जानवी, पैसे कहाँ हैं? पैसे मुझे नहीं मालूम। पूरा बैग खाली है, पैसे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता जय। अरे तुम्हें नहीं पता तो फिर किसे पता है? जय मुझे नहीं पता वो पैसे कहाँ हैं। अरे पैसों से ज्यादा मुझे तुम्हारी चिंता है। जानवी, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, सब समझता हूँ मैं। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मुझ पर शक तो ना मुझे पहले था, अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मुझ पर? शादीशुदा होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ फिजिकल हुई, तुमसे प्यार किया, तुम्हारे साथ शादी के सपने देखे यार, और तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो? देखो जानवी, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर वो पैसे मुझे नहीं मिले तो मेरा जेल जाना तय है। सिर्फ वो पैसे ही मेरी जिंदगी बचा सकते हैं, इसलिए कहता हूँ प्लीज मुझे बता दो कि वो पैसे कहाँ हैं। जय प्लीज, मुझे नहीं पता पैसे कहाँ हैं। जानवी, देखो बाहर राज खड़ा है। मैं नहीं चाहती कि तुम पुलिस के हाथ आओ यार। समझो ना, हमारे पास पैसे भी नहीं है। तुम जाओ, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ जय, जाओ। क्या हुआ राज? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों? फिर कुछ कहा क्या तुम्हारे बॉस ने? जानिए, मुझसे ये 9 to 6 का जॉब नहीं होता है अब। तो छोड़ दो ना जॉब को। इतना आसान है? आजकल जॉब छोड़ना मतलब सुसाइड करने के बराबर है। घुट घुट के मरने से तो अच्छा है कि एक बार ही मर जाए, है ना? क्या तुम खुश हो जानवी? नहीं ना? कैसा पति हूं मैं कि अपनी बीवी को एक अच्छी जिंदगी तक नहीं दे सकता हूं। मुझे लगता है कि हमें हमारी लाइफ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं ये चेंज करना चाहता हूं। मैं तुम्हें वो जिंदगी देना चाहता हूं जिसकी तुम असल में हकदार हो। राज, तुम मुझे खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, मेरे लिए यही बहुत है। मेरे पास एक प्लान है। प्लान? कैसा प्लान? ऐसा प्लान जो हमारी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन उसमें मुझे तुम्हारा साथ लगेगा। अगर तुम साथ दोगी तो हम माला माल हो सकते हैं।
एक कैपेचिनो विद almond मिल्क एंड ब्राउन शुगर। जे तुम्हारे पीछा करने की आदत अभी तक गई नहीं यार। पीछा? नो वे। और वैसे भी तुम्हारा पीछा करके मुझे कोई फायदा नहीं है। अरे भाई, तुम हाथ कहाँ लगती हो? बीच में छोड़कर चली जो जाती हो। कैसे हो तुम? अरे तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, देख लो। शादी की? शादी? इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं। क्यों? बस लंबी कहानी है। आई होप कॉफी पीते पीते तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी, है ना? आई होप सो। थैंक यू। ये कॉफी खत्म होते तक तुम्हारी कहानी भी खत्म हो जानी चाहिए। अब सुनाओ, क्यों नहीं की शादी? अब ये मत बोलना कि मेरी तरह कोई मिली नहीं तुम्हें। मिली थी मुझे। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ। इनफैक्ट मैं तो उसे शादी भी करना चाहता था। अच्छा, फिर क्यों नहीं की शादी? 18 नवंबर 2023 सैटरडे 1 PM। पता है, मैं उस लड़की से मिलने के लिए उसके घर गया। अच्छा। इत्तेफाक से दरवाजा खुला हुआ था। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि वो लड़की किसी और लड़के के साथ बेड पर थी। Oh my God! So sad! कौन थी वो बदनसीब? कौन थी वो बदनसीब? तुम मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? बस ऐवे ही चल रही है। ऐਵੇਂ ही चल रही है क्या मतलब? अरे तुमने अपनी मर्जी से शादी की थी। देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं तुम्हारे पति देव भी मेरे एक्स गर्लफ्रेंड की तरह थोड़े बेवफा टाइप हैं? वो तो मुझे पता नहीं। एक दिन मैं कॉलेज से घर गई तो पापा ने मेरी शादी तय कर दी, और पापा की इज्जत रखने के लिए मैंने मेरी खुशियों की कुर्बानी दे दी। देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना। अगर तुम इतना ही परेशान हो तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट मैं इतनी खुश हूँ कि उस इंसान के साथ सोती हूँ जिसे मैं पसंद भी नहीं करती। मैं रोज उस इंसान के नाम का सिंदूर अपने मांग में भरती हूँ जिसे मैं प्यार तक नहीं करती। तो अगर इसे खुशी कहते हैं तो हाँ, मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी। देखो, पता नहीं मेरा ये कहना ठीक होगा या नहीं, लेकिन अगर तुम इतनी ज्यादा परेशान हो तो तुम उस इंसान को छोड़ क्यों नहीं देती? इतना आसान है शादी खत्म कर देना। छोड़ने की कोशिश बहुत की थी मैंने, लेकिन वो मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहता। और मैं उसे छोड़कर जाऊंगी कहाँ? फिर पापा की वो मिडिल क्लास लाइफ में जहां सिर्फ तकलीफ है, स्ट्रगल है। मैं जैसे भी हूँ, वो जैसा भी है, वो मुझे सब कुछ देता है जो मुझे चाहिए। एक फाइनेंशियल गुड स्टेटस। इतने पैसे नहीं कमाता वो, लेकिन हाँ, मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे पहले से चाहिए था। ये सब छोड़ो यार, ये सब तो चलते रहता है। अब मुझे चलना होगा। एक बात बताऊं, आज मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत। अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारा फोन नंबर ले सकता हूँ? मेरा मोबाइल नंबर
इतनी जल्दी? कितने कमाल की बात है ना। मतलब जो इंसान तुमसे प्यार तक नहीं करता, तुम उसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाकर घूम रही हो। और जो इंसान तुम्हारे लिए कल भी मरता था, मरता है और मरता रहेगा, उसे तुम अपना फोन नंबर तक नहीं दे सकती। मैं तुम्हें अपने दिल में जगह नहीं दे सकती जय, बट हाँ, मेरे मोबाइल में तुम्हें जरूर जगह दे सकती हूँ। पासवर्ड बताओ। खुद ही डाल दो, जानवी। आज भी वही पासवर्ड? मैं भी तो वही हूं। कुछ नहीं बदला जानवी, सिर्फ तुम बदली हो। मैं भी तो वही हूँ, तुम भी वही हो, और पासवर्ड भी वही है। माय नंबर। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। बाय। कब तक ऐसा चलता रहेगा? मैं कुछ समझी नहीं। कैसा? मेरा मतलब, हम दोनों यूं कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे? तो तुम चाहते क्या हो जाए? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पागल पागल हो गए हो क्या तुम? जानवी, पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गई हो। जो इंसान तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, तुम ऐसे इंसान को छोड़कर एक ऐसे इंसान के साथ रह रही हो जो तुमसे जरा भी प्यार नहीं करता। इतना आसान नहीं है उसे छोड़ना। वो नहीं छोड़ने वाला मुझे। जानवी, उसे पैसे चाहिए और मुझे तुम। मैं उसे पैसे देके अपनी मोहब्बत खरीद लूंगा। कहाँ से लाओगे इतने पैसे? पैसे क्या झाड़ में उगते? भूल जाओ मुझे, भूल जाओ मुझे जय। इसी में तुम्हारी भलाई है। बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। सारे अकाउंट चेक किए? ऑलमोस्ट हो चुके हैं सर। मतलब अभी पूरे नहीं किए? सर शाम तक हो जाएंगे सर। मुझे समझ में नहीं आता है, तुम एक काम अपना ढंग से नहीं करते। सॉरी सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। मैं तुम्हें कोशिश करने के लिए नहीं, पूरे काम करने के लिए पैसा देता हूँ। सॉरी सर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। 10 तारीख तक ये सारा का सारा पैसा बाकी के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। ठीक है सर, जैसा आप कह रहे हैं वैसा हो जाएगा।
सॉरी सर। ठीक है, देखते हैं। अभी तुम जाओ। सोनिया, अगर ये कल तक अपना काम पूरा नहीं करता है तो इसका रेजिग्नेशन लेटर टाइप करवा देना। ऑल राइट सर। तुम क्या पागल हो गए हो? अरे क्या हो गया तुम्हें? हुआ क्या? जब मैं फोन काट रही हूँ तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं कुछ काम में होंगी, मेरे सामने कोई बैठा होगा। आई एम सॉरी अगर मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई तो। तुम एक 15 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो जय। तुम मेरे पति को जानते नहीं हो। उसको एक बार शक हो गया ना तो वो मेरी जान ले लेगा। मुझे ना अपने दिमाग से निकाल दो। इस जन्म में मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। जानवी, प्रॉब्लम पता क्या है? मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम उसी प्रॉब्लम को ना अपनी जिंदगी का हिस्सा समझ बैठी हो। अरे अगर तुम मुझे मोटिवेट नहीं कर सकती तो कम से कम डीमोटिवेट तो मत करो। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, तुम थोड़ी तो हेल्प करो मेरी। हेल्प करना चाहते हो मेरी? हाँ। ठीक है, एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? क्या प्लान है? मेरे हस्बैंड के बॉस के अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आने वाले हैं। हम उसके सिस्टम को हैक कर सकते हैं। रिस्की तो बहुत है। आई डोंट थिंक सो तुम्हें करना चाहिए वैसे। $10 करोड़। $10 करोड़। लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि तुम एक बहुत काबिल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। तुम चाहो तो ये कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कोई मुसीबत में नहीं फंसाना चाहती। कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। जानवी, कुछ बोलो। क्या करोगे ये सब जान के? मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। जानवी, मेरी बात सुनो। ठीक है, मुझे सोचने का थोड़ा सा वक्त दो। फोन। राज, मुझे अभी के अभी निकलना होगा, नहीं तो क्या? देखो, मुझे अभी के अभी घर निकलना है। तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। हम कुछ करते हैं, ठीक है? भूल जाओ ये सब, भूल जाओ।
इंस्पेक्टर कबीर, ये 10 करोड़ है। 5 तारीख को मेरे अकाउंट में अच्छे से आ जाने चाहिए। आप चिंता मत करिए, हो जाएगा। राज, हाँ सर, जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे वैसे ही हम सारे फंडर्स को ट्रांसफर कर देंगे सर। कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं होगी। ये लीजिए, मैं सिंह साहब को फोन करके बोल देता हूँ कि 2 दिन के बाद उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। मुझे लगता है अब हम साथ नहीं रह सकते जय। मेरे लिए तुम परेशान मत होना। हो सके तो मुझे भूल जाना और मुझे मैसेज और कॉल करने की कोशिश मत करना प्लीज। जानवी, प्लीज मुझसे बात करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। देखो जानवी, ट्रस्ट मी, मैं सब ठीक कर दूंगा, सब कुछ। प्लीज एक बार मुझसे मिल लो, प्लीज। ये लो। ये क्या है? देख लो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये तुम्हें मिला कहाँ पे? राज के बैग में था और मैंने उसे बलवंत से बात करते सुना था इस पेन ड्राइव के बारे में। और अगर राज को ये पेन ड्राइव नहीं मिला तो? डोंट वरी, ओरिजिनल पेन ड्राइव मैंने उसी के बैग में रख दी है। ये उसकी कॉपी है। समझ गया। यू आर वेरी स्मार्ट। थैंक यू। हो तो जाएगा ना? शिट! अरे बोलो ना, क्या हुआ? आईपी एड्रेस मिल गया। आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस मिल गया? आईपी एड्रेस मिल गया बलवंत का। You're so cute। लेकिन अब लेकिन क्या? बलवंत जो है ना, वो बहुत ही हार्ड सॉफ्टवेयर यूज करता है। ये अकेले आदमी का काम नहीं है। मुझे इस काम को करने के लिए और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। और वैसे भी अगर इसको मैंने अकेले किया तो हमें और ज्यादा टाइम लग सकता है। जय, इस काम के लिए हम किसी और को इन्वॉल्व नहीं कर सकते और हमारे पास सिर्फ 4 दिन है। सिर्फ 4 दिन। अगर 4 दिन में ये काम नहीं हुआ ना तो हम फिर कभी मिल नहीं पाएंगे। 10 तारीख से पहले किसी भी कीमत पर हमें ये काम करना ही होगा। जानवी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब फिर तुम्हारा लेकिन यार क्या? वो मोहब्बत ही क्या,
जो मुश्किलों से ना गुजरी हो। जय, इस वक्त भी तुम्हें ये सब सूझ रहा? क्या क्या? नहीं, कोई देख लेगा यहाँ सबके सामने कैफे में। पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल तो हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे प्यार में। मैं जा रही हूँ। अगर मैं तुम्हारे पास रही ना तो तुम्हारा इस समय दिमाग काम नहीं करेगा और हमारा काम नहीं होगा। बाय। बाय। और हाँ, याद रखना सिर्फ 4 दिन है हमारे पास, वरना हम कभी मिल नहीं पाएंगे जय। 4 दिन। ओके ओके। बाय। इसे तो मैं तोड़ के ही दम लूंगा। सुन यार, एक काम है सॉफ्टवेयर का, मैं कर तो दूंगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तू कुछ हेल्प कर सकता है यार? टाइम तो लगा के तो मैं भी कर ही दूंगा ना। हेलो, मुझे बलवंत का फोन चाहिए। क्या? वो कहाँ से लेके आऊंगी मैं? देखो, वो मुझे नहीं पता कैसे लेके आओगे, लेकिन मुझे बलवंत का फोन चाहिए कैसे भी। उस फोन के बिना कुछ नहीं हो सकता। जानवी, बात को समझो। मैं फोन के बिना भी कर सकता हूँ, लेकिन हमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा और वो ही हमारे पास नहीं है। बलवंत का फोन? अरे वो कहाँ से लाऊंगी मैं? जानवी, सिर्फ 5 मिनट। अगर 5 मिनट के लिए सिर्फ उसका फोन मुझे मिल जाए ना, हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। मैं कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए। इंस्पेक्टर, त्रिमूर्ति साइट के ओनर को मैं टोकन अमाउंट दे चुका हूँ और मुझसे टोकन अमाउंट लेकर वो साइट किसी और को बेचना चाहता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे अपनी भाषा में समझाएं। ठीक है सर, आप चिंता मत करिए, मैं खुद उस साइट के मालिक से बात करता हूँ। राज। हाँ सर। कोडिंग ठीक से चेक कर रहे हो ना? हाँ सर, बैंक मैनेजर से बात कर चुका हूँ मैं। उसने कहा है जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे आएंगे उसके ठीक 10 मिनट बाद यहाँ जितने भी इन्वेस्टर्स हैं हमारी कंपनी के, उन सभी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। वेरी गुड।
राज, Fuck. जी सर। मेरा फोन लेके कहाँ जा रहे हो? सॉरी 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 सर, मुझे लगा ये मेरा फोन है सर। सो सॉरी सर। सर आपका फोन आ रहा है। सर ठीक है, मैं देख लूंगा, तुम जाओ। ठीक है। हाँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। हेलो। जानवी, तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? अभी जब मैं तुम्हारे घर से निकला मेरे घर जाने के लिए, तो तुम्हारे पति को मैंने मार्केट में देखा एक लड़की के साथ। कोई दोस्त होगी यार। दोस्त? भाई मैं तो कभी भी मेरी किसी दोस्त की कमर में हाथ लगे नहीं चला, ना ही कभी उसके बालों को चूमा। जानवी, मेरी बात को समझो, तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है। आने दो उसे, घर आएगा तो मैं उससे पूछूंगी। और एक बात बताओ, जब वो घर आएगा तुम उससे क्या पूछोगी? मैं उससे पूछूंगी कि वो कार में किस लड़की के साथ था। कोई फायदा नहीं है। देखो, तुम्हारे पास में कोई भी प्रूफ नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूं? मेरी बात सुनो, तुम्हें एक अच्छी सलाह देता हूँ। फिलहाल के लिए अपना मुंह बंद रखो। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम सही मौके का इंतजार करें, और जब हमारे पास में प्रूफ होगा तब हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। जैसा तुम बोलोगे मैं वैसे ही करूंगी। अपना ख्याल रखो। अभी के लिए फोन रखता हूँ, ठीक है? चलो, लव यू, बाय। आई लव यू टू। तुम भी क्या बेचारे को बेवकूफ बनाती हो? वो बेचारा ये सोचता है कि तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसका प्यार आखिर में कौन है। बाय द वे, कौन थी वो लड़की? बताओ बताओ, कौन थी वो लड़की? अरे वो बॉस की सेक्रेटरी थी, सोनिया। वो बॉस का फोन कब उनके पास रहता है कब नहीं, उसी के लिए पता करने के लिए उसे घुल मिल रहा हूँ थोड़ा। तुम खामोखा मुझ पर शक कर रही हो यार। नो यार, आई ट्रस्ट यू। आई सी यू अपस्टेयर्स। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, फटाक से करके आओ। जल्दी करो, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। ठीक है। जल्दी करो। अरे हाँ, कर रहा हूँ। जल्दी करो ना। अरे हाँ, कर रहा हूँ, बस 2 मिनट। क्या हुआ? जल्दी करो यार। हो जाएगा ना? अरे हाँ, रुको तो सही। शिट, क्या हुआ? हो गया। ओके ओके ये ओके। लो, जल्दी आओ, भागो भागो भागो। जल्दी 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 दो, जाओ।
राज, तुम यहाँ? कोई काम था? नहीं नहीं सर, सर ये आपको लिस्ट दिखानी थी सर। ये हमारे सारे इन्वेस्टर्स के लिस्ट है, इसमें ही सारे पैसे ट्रांसफर होंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो राज तुम। थैंक यू सर। तुम्हें सीरियसली काम करते हुए देख अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, तुम अब जाओ। ठीक है सर। बाद में बाहर से सोनिया को भेज देना। ठीक है सर, ओके। Yes. जय, कि सारी कोडिंग परफेक्टली काम कर रही है। यस। अब जैसे ही बलवंत के अकाउंट में पैसे आएंगे, मैं उन सारे पैसों को मेरे बनाए हुए फेक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दूंगा। सिंपल। हाँ, अब फेक अकाउंट्स में क्यों? मेरे अकाउंट में क्यों नहीं? तुम कितनी भोली हो। अब मान लो इतना बड़ा अमाउंट मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तो पुलिस को हमारे ऊपर शक हो जाएगा ना। और अगर यही पैसे मैं मेरे बनाए हुए फेक अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तो किसी को हमारे ऊपर शक भी नहीं होगा और हम पैसे आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हैं। यस। सो बी हैप्पी। पता है जानवी, कहाँ रख दिया मैंने मेरा चार्जर? इस टेबल में भी नहीं है। इस घर में कोई भी चीज नहीं मिलती। ड्रॉअर में तो नहीं है। बोर्डिंग पासेस, वो भी 2। ये राज मुझसे छुपकर कहीं जा रहा है। जानवी, राज, हाँ क्या यार जानवी, सारा सरप्राइज खराब कर दिया तुमने। सरप्राइज? हाँ नहीं तो क्या यार, एक बार अकाउंट में पैसे आते तो हम दोनों कहीं यहाँ से दूर जाने वाले थे। ये हम दोनों के लिए है? और नहीं तो क्या जानवी। तुम्हारे बॉस को तुम पे शक नहीं होगा? नहीं, जब तक पुलिस इस ऑनलाइन रॉबरी की इन्वेस्टिगेशन करेगी तब सबसे पहला सस्पेक्ट उनके लिए जय होगा। लेकिन तुम्हें लगता है कि जय पुलिस के हाथ आएगा? मुझे तो नहीं लगता। वो बेचारा खुद को बचाता होगा, लेकिन हम पुलिस को जय के लैपटॉप का आईपी एड्रेस देंगे। आईपी उससे एड्रेस? पुलिस जय के पीछे जाएगी और हम इस देश से बाहर। बस तुम्हें अब एक काम करना है, जय के लैपटॉप का आईपी एड्रेस निकालना है और मुझे देना है। जय? और मैं उस लैपटॉप का आईपी एड्रेस जाकर पुलिस को दूंगा। लेकिन जय ने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया तो? पुलिस उसकी बातों में इतनी आसानी से नहीं आने वाली, और जब तक पुलिस को डाउट होगा तब तक हम इस देश से कहीं दूर पहुंच गए होंगे। बड़ा ही परफेक्ट प्लान बनाया तुमने। बहुत शातिर दिमाग के हो, क्या बात है। अब तो ना मुझे भी तुम्हारे शातिर दिमाग से डर लगने लगा है। क्यों? कहीं मैं भी तुम्हारे शातिर दिमाग का शिकार ना हो जाऊं। अच्छा, तुम ये 2 टिकट देखकर मुझे पर शक करने लगे। तुम्हें ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम जिस मोड़ पर खड़े हैं वहां पर हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तुम सच कह रही हो जानवी। पैसों से भरोसा खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन तोड़ा जरूर जाता है। जानवी,
तुम तो मेरी पत्नी हो यार। मैं तुम्हारे साथ जेल में भी रहना चाहूंगा और महल में भी। बस यही सुनना था मुझे। अब देखना मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करती हूँ। जानवी। वेलकम। आइए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। ओके। देखो, मुझे तुमसे ना कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? देखो जानवी, हमने बलवंत के जिस अकाउंट को लिंक किया है, अगर उसी अकाउंट में पैसे आएंगे तभी हम उसके पैसे चुरा सकते हैं। हाँ, तो तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि बलवंत के उस अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे? देखो, आजकल हर इंसान के 2 से 3 बैंक अकाउंट होते हैं, बस मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। जय, तुम ज्यादा मत सोचो। बलवंत के उसी अकाउंट में पैसे आएंगे। तुम तो ये सोचो कि पैसे आने के बाद हम दोनों कौन से देश में जाके सेटल होंगे। एक्सक्यूज मी। हाँ, मैंने वो सॉफ्टवेयर के लिए बोला था ना। हेलो। हाँ हेलो। मैंने तुम्हें आईपी एड्रेस भेज दिया है। अच्छा। हाँ हाँ, चेक कर लो। ठीक है। ओके। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जानवी, किससे बात कर रहे हो? और तुम क्या चेक कर रही थी? कुछ नहीं, मैं फ्रेंड से बात कर रही थी और मैं उसे बता रही थी कि इतने से लैपटॉप में इतने बड़े बड़े काम कैसे हो जाते हैं। राज, और कितना टाइम? सर बस 2 मिनट सर। सर, बी रिलैक्स, हो जाएगा। नहीं सोनिया, जब तक फंडर्स के अकाउंट में पैसा नहीं पहुंच जाता मैं रिलैक्स नहीं हो सकता। और कितना टाइम लगेगा राज? सर बस होने ही वाला है सर। जल्दी अंदर आओ। अरे, कितनी देर लगा दी तुमने? 5 मिनट में बलवंत के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है। जैसे ही बलवंत के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, 2 मिनट के अंदर फंडर्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे। चलो बैठो। और इंस्पेक्टर कबीर, यस सर। देखो 5 मिनट में मेरे अकाउंट में पैसा पहुंचने वाला है। जी मैं आपके ट्रांजैक्शन देख रहा हूँ, आप कंटिन्यू करिए सर। कम ऑन। हाँ। अब जैसे ही बलवंत के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होना शुरू होंगे, हमें पता चल जाएगा। वाह वाह, पैसे ट्रांसफर होना शुरू हो गए। हे भगवान। पैसे ट्रांसफर होना शुरू हो गए। यस। And our time starts now.
सर सर ये क्या हो रहा है सर? ये पैसे कहीं और जा रहे हैं सर। अरे चेक कर। अरे कुछ कर। सर कर रहा हूँ। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। कर रहा हूँ। छे, 1 minute 40 seconds। क्या हुआ? सर सर समझ में नहीं आ रहा सर ये क्या हो रहा है? 1 minute 20 seconds है हमारे पास। अरे मुझे फोकस करने दो यार, तुम काउंटिंग करना बंद करो प्लीज। यस, वी डिड इट, वी डिड इट। किसके अकाउंट में पैसे गए? किसके अकाउंट में पैसे गए हैं? मुझे नहीं पता सर। पता करता हूँ सर। पता कर। पता करता हूँ। इंस्पेक्टर कबीर, देखा तुमने? हाँ, मैं देख रहा हूँ सर। साइबर क्राइम को काम पे लगा दिया है। आप चिंता मत करिए, मैं उस चोर को पकड़ लूंगा। बात ये नहीं है इंस्पेक्टर कबीर, मेरी इतनी प्लानिंग के बाद मेरा पैसा चोरी हो गया। इसका मतलब मेरा स्टाफ और मेरे साथ काम करने वाली पुलिस चूतिया है। बलवंत साहब, आप गुस्सा मत करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ। मैं आपको आके समझाता हूँ। तू अपनी मनुष्य शक्ल मेरे पास मत लेके आना। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। लेके आओ। राज, हुआ? सर उसका आईपी एड्रेस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे ढूंढ उसे, उस चूतिया को। हाँ सर, बस एक बार पता चल जाए, उसके बाद चोर और पैसे दोनों का पता चल जाएगा सर। माँ कसम, एक बार उसका पता चल जाए, उसका खानदान जला दूंगा। सर, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हम उस आईपी एड्रेस को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। लगता है ये सॉफ्टवेयर मार्केट में नया है। ये आजकल के हैकर्स लोग नए सॉफ्टवेयर, अपना खुद का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। कैसी नेगेटिव बात करो इंस्पेक्टर कबीर? सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां से हैकिंग हुई है उस जगह को हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। सर, जिसने पैसे चुराए हैं वो बहुत स्मार्ट है। उसने पूरी प्लानिंग के साथ ये पैसे चुराए हैं सर। अपनी बकवास मत करो। तुम उस चोर को पकड़ने की जगह तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। सर वो सच कह रहे हैं सर। आजकल के जो हैकर्स हैं ना, वो अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाकर ही चोरियां कर रहे हैं, जिसे आईपी एड्रेस मिलना मुश्किल है सर। सर कल रात को मैंने आपके लैपटॉप में बहुत सारे सॉफ्टवेयर रन किए थे, और सॉफ्टवेयर रन करते हुए मुझे एक आईपी एड्रेस ऐसा मिला है जिस पर मुझे शक है सर। और मुझे ये लगता है कि ये पैसे उसी अकाउंट में गए हैं सर। राज, जल्दी से जल्दी ये आईपी एड्रेस मुझे दो। ठीक है। डन सर। गुड जॉब राज। हेलो, मैंने तुम्हें एक आईपी एड्रेस भेजा है, जल्दी से जल्दी काम पे लग जाओ, ठीक है? थैंक यू राज। सर इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है सर? नहीं राज, कल मैंने जो तुम्हें भला बुरा कहा उसके लिए। सर आपके जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता सर। बलवंत साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जिसने भी पैसे चुराए हैं उसे हम छोड़ेंगे नहीं। चलता हूं मैं। थैंक यू राज। अगर आज तुम नहीं होते तो मैं बर्बाद हो जाता। सर सब ठीक हो जाएगा सर, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी कर सकता हूं। अब हमारे पास पैसे हैं, हम इन सब से कहीं दूर चले जाएंगे।
कितने कमीने हो तुम। शर्म नहीं आती अपने पत्नी को धोखा देते हुए? वो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज है। और ये सब मेरे लिए करना आसान नहीं था। जानवी को मनाना, फिर उसी के एक्स बॉयफ्रेंड को इन्वॉल्व करना, फिर बलवंत साहब का फोन लेकर जानवी को देना। ये सब के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं वो तो मुझे ही पता है। यही एड्रेस था ना? जी सर। पूरे घर की तलाशी लो। जी सर। जी सर। सर, ये कार्ड मिला है। गुड। मुंबई के हर पुलिस स्टेशन में इसकी फोटो सर्कुलेट करो। ठीक है सर। हर पुलिस वाले के ओके फोन में सर। मुझे इसकी फोटो चाहिए। जी सर। ये मुझे किसी भी हाल में चाहिए। हाँ सर। यस सर। मिला वो? नहीं सर, जिस घर की हमें लोकेशन मिली थी वहां कोई नहीं है। लगता है हमारे आने की भनक उसे पहले ही लग गई और वो भाग गया। तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो, एक छोटा सा हैकर नहीं पकड़ सके तुम। मुझे वो हैकर और मेरे पैसे वापस चाहिए, वरना देख लूंगा सबको, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। सर। हाँ, ये बंदा यहाँ पे रह के गया है। अच्छा, गाड़ी निकालो जल्दी। जी चलो। सर। चल चल। हेलो जानवी, अरे यार तुम सारे पैसे लेकर कहाँ चली गई हो और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? अरे बाबा, सारा वक्त राज मेरे साथ था, इसके लिए तुम्हारा फोन नहीं उठा पा रही थी। तुम कहाँ हो? देखो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मैंने तुम्हें एक एड्रेस भेजा है, मुझे सारे पैसे लेकर वहाँ मिलो जल्दी जल्दी। कैसी मुसीबत? सारी बात तुम्हें फोन पर ही बता दूँ क्या? देखो इतना समझ जाओ कि वो पैसे ही अब मेरी जान बचा सकते हैं, इसलिए जैसा कहता हूँ वैसा करो, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। ये पैसों से भरा हुआ बैग लेकर तुम जय के पास जाओगी, वैसे ही पुलिस को लेकर मैं वहां आ जाऊंगा। खाली बैग देखकर जय को तुम पर शक होगा जरूर, लेकिन तुम्हें उसे विश्वास दिलाना है कि तुम उसके लिए मरते दम तक उसके साथ हो।
वो बेचारा तुम्हारे प्यार में पागल है। What a brilliant idea. उसी का फायदा उठाना है। जैसे ही हम वहां आए तो जैसे कहना वहां से भाग जाने को, और उसी वक्त पुलिस उसे पकड़ लेगी। You genius. You're genius. और ये सारे पैसे हमारे। What a brilliant idea. पता है, लोग ना बिना मतलब में औरत को बदनाम करते हैं, लेकिन देखा जाए जो काम एक औरत कर सकती है वो मर्द बिल्कुल नहीं कर सकता। या जानवी, पैसे कहाँ हैं? पैसे मुझे पूरा नहीं मालूम। बैग खाली है, पैसे कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता जय। अरे तुम्हें नहीं पता तो फिर किसे पता है? जय, मुझे नहीं पता वो पैसे कहाँ हैं। अरे ओ, पैसों से ज्यादा मुझे तुम्हारी चिंता है। जानवी, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, सब समझता हूँ मैं। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मुझ पर? शक तो ना मुझे पहले था, अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मुझ पर? शादीशुदा होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ फिजिकल हुई, तुमसे प्यार किया, तुम्हारे साथ शादी के सपने देखे यार, और तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो? देखो जानवी, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर वो पैसे मुझे नहीं मिले तो मेरा जेल जाना तय है। सिर्फ वो पैसे ही मेरी जिंदगी बचा सकते हैं, इसलिए कहता हूँ प्लीज मुझे बता दो कि वो पैसे कहाँ हैं। जानवी, देखो बाहर राज खड़ा है। मैं नहीं चाहती कि तुम पुलिस के हाथ आओ यार, समझो ना, हमारे पास पैसे भी नहीं है। तुम जाओ, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ जय, जाओ। राज, मैंने उसे भगा दिया। गुड। बिल्कुल प्लान के मुताबिक। थैंक्स जानवी, मेरी मदद करने के लिए। तुम नहीं होती तो ये प्लान कभी कामयाब नहीं होता। Anything for you, राज। I love you। मेरा यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ? कौन है? सरप्राइज। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था ना, इसी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर चोरी की है। पकड़ लो इसे। राज, क्या बोल रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? छे, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। What? साहब, इसी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ये चोरी की। नो, ये झूठ बोल रहा है। राज, बोलो नहीं, ये तुम्हारा प्लान था। राज, क्या हुआ तुम्हें? चुप करो तुम। तुम्हारा सारा भंडा फूट चुका है, समझ आया? साहब, मैंने कहा था ना, मुझे अपनी पत्नी पर शक था। साहब, इसे ले जाइए।
You lawyer, ये झूठ बोल रहा है। इस प्लान का पूरा मास्टरमाइंड ये है। आप इसे पकड़ लो, आपको पैसे भी मिल जाएंगे बलवंत बकवास के। बंद करो, इसे ले जाइए यहाँ से। जानवी जी, यू आर अंडर अरेस्ट। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेके चलो इन्हें। नो, राज। ए चल पकड़ 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 साले को पकड़। आज तुझे बता दो कोडिंग क्या होती है। काले की जरूरत मुझे। चल काले की जरूरत मुझे। कहाँ है पैसे? सर, मेरे पास सच में पैसे नहीं है। हरामखोर, शाना समझता है। बहुत कोडिंग आती है तेरे को, बहुत कोडिंग आती है तेरे को। हैं? हैं? साले, हैं? बता पैसे कहाँ है? बता। मेरे पास सच में पैसे नहीं है। नहीं पैसे नहीं है? सच बोल। सच में मेरे पैसे नहीं है। सच बोल, पैसे कहाँ है? सच बोल। हैं? बता कहाँ है पैसे? बता बता। सर मुझे बता कहाँ है पैसे? बता। मुझे सच में नहीं पता। अच्छा सर, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो जय पैसों के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। और वो जानवी अपने पति राज को ही इस खेल का मास्टरमाइंड बता रही है। नहीं इंस्पेक्टर कबीर, राज ऐसा लड़का नहीं है। वो ऐसा कभी नहीं करेगा। बल्कि जो चोर पकड़ा गया है वो सिर्फ राज की वजह से। इसलिए वो लड़की राज को झूठे इल्जाम में फंसाना चाहती है। तुम तो जानते हो इंस्पेक्टर, मुझे बहुत से लोगों को पैसा देना है। उनके फोन भी आने शुरू हो गए हैं। अगर 10 करोड़ मुझे नहीं मिले तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा।